हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट कॉर्टेक्स क्लासेस। आई एम बैक विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ अवर PRMO/IOQM प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। सो राइट नाउ गाइस, हम PRMO 2017 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एंड वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, राइट। हमने अब तक 27 क्वेश्चंस कर लिए हैं एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 28। एंड गाइज, ये काफ़ी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, इट इज बेस्ड ऑन नंबर थ्योरी एंड इट्स क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ओके, लेट मी शो यू द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, एक्चुअली अब हम इसको सॉल्व तो करेंगे बट यू विल सी, मतलब पेपर के एस्पेक्ट में अगर आप इसकी बात करोगे, आई वुड सजेस्ट कि दिस कुड शुड बी द काइंड ऑफ द लास्ट क्वेश्चन दैट यू शुड हैव अटेम्प्टेड इन दैट पेपर। किसी बच्चे के पास ये पेपर आए तो दिस क्वेश्चन शुड बी लाइक द लास्ट क्वेश्चन दैट ही शुड अटेम्प्ट, बिकॉज काफी लेंदी है प्रोसेस, काफी ज्यादा चीजें आनी भी चाहिए उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड इवन इवर अगर आती हैं पेपर में गाइस, टाइम तो लगता ही है ना एक्स्ट्रा सोचने के लिए। इट इज बेटर टू यूटिलाइज योर टाइम इन स्कोरिंग सम अदर क्वेश्चन। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये करना नहीं चाहिए, लाइक दिस आई वुड सजेस्ट दिस शुड हैव बीन द लास्ट क्वेश्चन दैट यू शुड अटेम्प्ट और डू, है ना, बिकॉज कंसिडरिंग द टाइम इट विल टेक। ठीक है, ऑल राइट। सो गाइज लेट्स सी द क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। सो गाइज लेट p and q be prime numbers, okay, such that n power 3pq minus n is a multiple of 3pq। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंगली तो स्टेटमेंट तो बड़ा सिंपल सा है कि जो 3pq है इट शुड डिवाइड n पावर 3pq माइनस n। द इंटरेस्टिंग थिंग इज फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, हमने कुछ ऐसे p और q फाइंड करने हैं जो प्राइम नंबर हो, सो दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर n, पॉजिटिव इंटीजर्स n तो नेचुरल नंबर ही बोल सकते हैं, कि मैं कोई भी n डालूं अगर, तो n की पावर 3pq माइनस n should be divisible by 3pq. That is our question here, right? And accordingly we have to find the smallest or the least possible value of p and p plus q for which this would be possible. Okay, let me write down the statement guys, जो बोला जा रहा है मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। Okay, so we are given that 3pq divides n power 3pq minus n. It should divide it, right? Okay, तो guys इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। What I can say is that means we know that 3pq should divide n कॉमन अगर ले लेते हैं बच्चों, if we take n कॉमन we'll get n पावर 3pq minus 1, पावर में ऐसा हो जाएगा, राइट, पावर में n पावर 3pq था, सो 3pq minus 1 minus 1 लाइक दिस, राइट, पावर में से तो एक कम होगा। दिस इज अवर स्टेटमेंट गाइज। ओके, तो गाइज इसको हम पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, बिकॉज एग्जाम में हमें थोड़े बहुत वैल्यूज तो सबसे लीस्ट बोला है, व्हाट शुड कम टू माइंड इज कि लेट्स सी कि p को 2 डाल के देख लेते हैं कि एक प्राइम नंबर 2 तो नहीं है सबसे छोटा, देन जॉब विल बिकम इजियर, इज इट पॉसिबल और नॉट, है ना। फिर 3 डाल के देख लेंगे। सो लेट अस टेक सम केसेस गाइस, व्हाट इफ आई टेक वन ऑफ द प्राइम्स एज 2, लेट्स से q को 2 ले लेते हैं, राइट, व्हाट इफ इट इज, एक छोटा प्राइम 2 ले लेते हैं ना लीस्ट करने के लिए। द कंडीशन विल बिकम 6p divides n into n power 6p minus 1 minus 1, right? This is what the condition is कि हर n के लिए ये चीज ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक चीज देखो, अगर 6p इसको डिवाइड करना चाहिए, दैट मीन्स 6 शुड ऑल्सो डिवाइड फॉर ऑल n। 6 से तो डिविजिबल होना ही चाहिए ना, 6p से डिविजिबल है तो, सो द सेम थिंग शुड बी डिविजिबल बाय 6 डिवाइड, शुड 6 से डिविजिबल होना चाहिए, सो आई विल राइट दिस वे। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम है, तो गाइज अगर देखो, क्या ये हर n ऐसे पॉइंटर्स की दिस शुड बी ट्रू फॉर एवरी n, राइट, दिस शुड बी ट्रू फॉर एवरी n, बट इट इज नॉट। अगर आप गाइज ऐसा कुछ n ले लो सो दैट n इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 6, है ना। इफ यू टेक सच एन n, सॉरी गाइज यहाँ पे -1 मिस हो गया ना, यहाँ पे पावर में -1 लिखना था, आई एम सॉरी, लेट मी राइट इट अगेन। ओके, ओके, सी गाइज द पॉइंट इज दिस शुड बी ट्रू फॉर एवरी n, जो ये एक्सप्रेशन है ये हर n के लिए ट्रू होना चाहिए, मेरे को ऐसा प्रूव करना है, राइट। सो दैट मीन्स इफ आई फाइंड सम केस जिसमें प्रूव डिवाइड नहीं करेगा, दैट इज इनफ टू प्रूव कि भाई हमेशा तो नहीं करने वाला, राइट, दैट इट इज नॉट ट्रू ऑलवेज, तो ये प्रूव करना है हमें। सो बेसिकली काइंड ऑफ माई जॉब हियर इज टू डिसप्रूव, राइट। सो गाइज यहाँ पे एक बात देखो, व्हाट इफ आई टेक सच एन n दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 6। अगर मैंने ऐसा n ले लिया, देखो
दैट मीन्स ये भी डिविजिबल नहीं है, n is automatically not divisible. And if you see from this n power 6p minus 1, 6p minus 1 is odd. देखो जो ये पावर 6p minus 1 है ये तो odd पावर हो गई, right? So if I am taking n such that minus 1 है congruent के mod 6, then this n is going to give me minus 1 power odd. तो माइनस 1 उसमें से और कर दिया अगर हमने, सो इट इज नेवर गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 6, राइट? यू कैन सी हेयर कि 6 मतलब n तो डिविजिबल है ही नहीं 6 से पहले तो, राइट? सो दिस n इज नॉट टू बी कंसिडर्ड क्योंकि n तो पहले ही 6 का डिविजिबल मल्टीपल नहीं है, राइट? देन यहां पे भी वो n को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट टू -1 ले रहा हूं mod 6, देन दिस n, ओके मैं इसको लिख देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? So I am writing the other term. देखो now 6 dividing n, so this will convert to -1 power odd -1. So this is like -2n, right? तो divisible तो नहीं हो पाएगा फिर. Basically it should be leaving you remainder 0, right? I was trying for that. तो हमने एक ऐसा n ढूंढ लिया ना कि जो divisible नहीं कर पाएगा, right? So that this proves that any one of the primes cannot be 2, right? This proves कि q equal to 2 नहीं हो सकता, कोई भी एक प्राइम 2 नहीं हो सकता. आप ये मत सोचना गाइस कि p को 2 क्यों नहीं डाल सकते, दे आर बेसिकली सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस, p एंड q का तो फर्क नहीं पड़ता इंटरचेंज करने पे, राइट? ओके, सिमिलर वे गाइस अगर आप q इक्वल टू 3 डाल देते हैं, ओके, similarly if I take one of the primes as 3, what happens is your question converts to 9p divides n into n power 9p minus 1 minus 1, right? This is what your question converts to. Now guys again if I take this, तो अब डिफरेंस क्या आएगा? 9 क्या है? 3 स्क्वायर है. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज गाइस इसको भी डिस्प्रूव करना है अगर, तो मेरे को ये प्रूव करना है ना, देखो आई नीड टू प्रूव दैट 9 डिवाइड्स n into n power 9p minus 1 minus 1, right? Now what if I take this n such that n is congruent to 3 mod 9? Okay, what if I choose such an n? Okay, और आई कैन एक्चुअली शो यू कि n को अगर आप 3 डाल दोगे तो भी नहीं होगा, 12 डाल दो तो भी नहीं होगा, बिकॉज इफ यू टेक n congruent to 3 mod 9, what will happen for this bracket? देखो n तो डिविजिबल नहीं है पहले ही, बिकॉज आई हैव टेकन इट टू बी congruent to 3 mod 9, तो बची बात इस ब्रैकेट की, राइट? n की पावर 6p 9p minus 1 की. एंड इफ यू कंसिडर इट एज वेल, तो क्या होगा गाइज? देखो mod 3 है, n का mod 3 है, सो 3 की पावर कुछ भी कर दो, बट इफ यू रेज इट टू पावर एनीथिंग ग्रेटर देन 1, उसकी पावर तो यहाँ पे 9p minus 1 हो ही रही है, राइट? द पावर इट इज बीइंग रेज टू इज 9p minus 1, राइट? 9p पावर कर रहे हो 9p minus 1, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 2 एटलीस्ट. तो जो अगर n ग्रेटर इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 9, तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 0, मतलब वो डिविजिबल हो जाएगा 9 से, राइट? सो यू हैव टू जस्ट थिंक ऑफ सच अ केस. सो क्या होगा उससे? जो आपका ये वाला टर्म है गाइज 9 की पावर सॉरी n की पावर 9p minus 1, it will be divisible by 9, right? It is congruent to 0 mod 9, ठीक है? तो -1 करोगे तो क्या होगा? This will be congruent to, bracket will be congruent to -1 mod 9. So you have proven कि अगर आपने किसी एक प्राइम नंबर को 2 ले लिया या 3 ले लिया तो आपका केस कंप्लीट ही नहीं होने वाला, that you will, it will not be true for every n, है ना? That we have shown सीधा सीधा कि हर n के लिए प्रूव नहीं हो पाएगा कि वो डिवाइड करेगा उसको. सो फ्रॉम दिस थिंग वी नो कि ना तो कोई भी प्राइम 2 हो सकता है ना ही 3 हो सकता है, राइट? ओके, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, what if I consider one more case that if p and q are primes, that is fine, but what if they are same? Okay, let us consider this possibility as well. p equal to q भी देख लेते हैं. Okay, p equal to q रख दिया गाइस, क्वेश्चन क्या बन गया? 3p square divides n into n power 3p square. Okay, I'll try to write a bit bigger. 3p square minus 1 minus 1, right? ये क्वेश्चन बन गया गाइस. नाउ वी नीड टू प्रूव, नाउ यू कैन सी व्हाट इफ आई टेक सिमिलर वे, जो पिछले केस में ना इस तरह से प्रूव कर सकते हैं. व्हाट इफ आई टेक n सच दैट इट इज कॉन्ग्रुएंट टू p mod p. एक सेकेंड,
p square, right? What if I take such an n so that जो mod है उसका n का it is congruent to p mod p square. So देखो, तो इसका मतलब p square को डिवाइड करना पड़ेगा इस नंबर को. Now by the same thing, देखो n अगर mod congruent to p है, by the same logic this bracket is again congruent to -1 mod p square, similar to the previous case guys. इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हो, क्योंकि ये n अगर p है, n is congruent to p mod p square, उसकी कोई पावर करोगे तो this will be divisible, right? n की पावर 3p square -1 वो डिविजिबल हो जाएगा उससे. So -1 will give you -1 mod p square, and n is only congruent to mod p, is only congruent to p mod p square, right? So it is again not divisible of course from by p square. तो यहाँ पे भी ये प्रूव होगा guys कि that p is also not equal to q. So now what we have established is p and q are distinct primes. यहां तक हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया है. These are supposed to be distinct primes, है ना, greater than 3, both greater than 3. They are distinct primes greater than 3. हमने इतना यहां तक एस्टैब्लिश कर लिया क्वेश्चन में, right? Now we'll move on to the next segment of this question, okay? So now whatever question is, I'll go into to the next slide. Guys, I hope this thing is clear till this point, ठीक है? So think about it a bit. Now we know, तो ये चीजें मैंने क्यों प्रूव की, तो थोड़ा गाइज एक सेटअप करने के लिए कि हाँ ये चीजें नहीं हो सकती हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड, राइट? कि बेसिक सिंपल सी बातें नहीं है इसके अंदर. नाउ माय क्वेश्चन इज फाइनल अगेन. नाउ आवर थिंकिंग शुड बी 3pq डिवाइड्स n टाइम्स n पावर 3pq -1 -1. ओके, तो गाइज सिंस हमने अभी बोल रहा ना कि p और q के बारे में क्या एस्टैब्लिश कर लिया, दे आर ऑड प्राइम्स. ओके ओके, दे आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स. तो यहां से गाइज हमें और क्या पता लग गया, सिंस दे आर ग्रेटर देन 3 एंड प्राइम्स दे आर ऑड नंबर्स एज वेल. ठीक है, तो ये भी माइंड में रखना है. ओके, नाउ द थिंग इज गाइज, अगर 3p और q तीनों ऑड्स हैं, राइट, दैट मीन्स आई कैन ऑलवेज राइट, एंड इट इज टू बी ट्रू फॉर एवरी n, राइट? ऑल n के लिए ट्रू प्रूव करना है हमें. तो दैट मीन्स दिस इज n का तो मैं कुछ भी ऐसा रख सकता हूँ ना, सो दैट n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3p और q. आई कैन ऑलवेज चूज सच एन n. बेसिकली 3pq + 1 ही चूज कर सकता हूँ, राइट? सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज फर्दर टू बी रिड्यूस्ड, कि एक्चुअली हमें जो प्रूव करना है क्वेश्चन में वो तो ये बन गया ना, इसका मतलब दैट 3pq, द एक्चुअल थिंग दैट वी नीड टू प्रूव इज, जस्ट अ सेकंड, 3pq डिवाइड्स n पावर 3pq -1 -1, राइट? इसको डिवाइड करना चाहिए. So this is what we need to prove finally. Not prove, basically this is given to us. Effectively this is given to us, and now we need to prove, find such p and q, right? So that there's sum with such that their sum is least. ये find करना है हमें. Now guys, we'll make use of this theorem which is called Euler's-Tauschent theorem. Euler's-Tauschent theorem. All right, which basically states what? देखो guys, now Euler's-Tauschent theorem, what does it say? It says that a power phi of n is congruent to 1 mod n, where GCD, or you can say a and n are co-prime, where a and n are relatively prime, which means a and n का जो GCD है that is 1. This is the given by Euler-Tauschent theorem, right? Where what is phi of n? That is Euler-Tauschent function, right? And what is a Euler-Tauschent function? I'll give you a basic idea. Phi of n gives you the number of numbers that does not divide n less than n. ठीक है ना? जैसे कोई प्राइम नंबर अगर हो तो प्राइम नंबर से तो छोटा कोई नंबर उसको डिवाइड करेगा ही नहीं, राइट? लेट्स से यू पिक 11. 11 से छोटे कितने नंबर्स हैं जो कि n को डिवाइड करेंगे? कोई भी नहीं है, राइट? सो द आंसर वुड बी 10. 1 to 10 कोई भी नंबर 11 को डिवाइड नहीं कर पाएगा. p-1 बोल देते हैं. ऑफ कोर्स इसमें हम 1 को इंक्लूड कर सकते हैं, करते हैं, राइट? सो फ्रॉम 1 बेसिकली, राइट?
और you can say what, I'll repeat again, phi of n क्या बताता है आपको? The number of numbers before n less than n that are co-prime with n. I'll rephrase it properly, जो proper definition है. That is the number of numbers lesser than n which are co-prime to n. So अगर आप प्राइम नंबर ले लोगे उस n को, then 1 से लेके n-1 तक चले जाओगे, सबके सब obviously co-prime होंगे, since it is a co-prime number, right? This is the way. So guys, if we apply this Euler-Torsion theorem for this case, where I take a as n and n as 3pq, if I apply it out on this, so what will it be? देखो, n power phi of 3pq, I'm putting n as 3pq, okay? So phi of 3pq is congruent to 1 mod 3pq, right? This is what it says, which in turn means what guys? इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, अगर mod 3pq से इस नंबर का रिमाइंडर 1 है, तो अगर मैं इसमें से -1 कर दूं, और you can say taking -1 to the other side, then that term is divisible. ये बोल रहा है ना कि रिमाइंडर 1 मिलता है, तो उसमें से अगर मैं -1 कर दूं उस रिमाइंडर को, then it will be divisible. So my form equation changes to this format, that 3pq divides n power phi of 3pq -1, right? Now guys, what is the interesting point is, ये हमें given था, this was given to us, हमने यहाँ तक derive कर लिया था, जो given point लिखा था, that 3pq must divide n की power 3pq -1. Now guys, you must know this property. I'll reiterate, a power n minus b power n, right, is divisible by, or you can say it is completely divisible by a power k minus b power k if k divides n, right? If k divides n, तभी ये possible है. Like आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो, a power 6 minus 1, 1 ले लेते हैं उस चीज को भी, a power 6 minus 1 is not divisible by a power 5 minus 1, right? It is not completely divisible. But हाँ, a square minus 1 से divide करोगे तो हो जाएगा. I'll show you here, okay? If you think about a power 6 minus 1, it is not divisible by a power 5 minus 1, right? It will not be divisible by this. But if you put it a square minus 1, since it is divisible by 6, then it is divisible, yeah, right? Or if you put a cube as well, which is a multiple of factor of 6, then it is also divisible, right? I hope this thing is clear. Just a second guys. Okay, now so using this logic guys, ये logic हम clear कर सकते हैं, right? कि जो power है उसका अगर कोई factor से divide होगा, then only it will completely divisible. Now we know 3pq जो है वो n की पावर 3pq -1 को भी डिवाइड कर रहा है, and 3pq must also divide, it also divides n की पावर phi of 3pq -1. So using the same logic, it implies that phi of 3pq must divide, it should divide 3pq -1, right? It should divide 3pq -1. Okay, now coming back to the Euler's Torsion function guys. What is Euler's Torsion function? As I told you, since 3pq are all relatively prime, that we have established, right? Since all of these are relatively prime, so the number of numbers before 3pq which are relatively prime with them, so phi of 3pq is given by a simple formula, prime factorization के लिए 3 minus 1 is 2, p minus 1 into q minus 1. Like p and c आप apply कर रहे हो, basically combinatorics you are applying. Simple combinatorics, the number of numbers which are co-prime with 3p and q, less than 3pq. So 3 minus 1 is 2, p minus 1 and q minus 1. Simple. So putting it here, we get our expression comes down to 2 times, okay? So our question reduces to that 2 times p minus 1 and q minus 1 should divide 3pq minus 1, right? This is our final point that we have arrived to.
तो हमें अब इसको सॉल्व करके P और Q के वैल्यूज फाइंड करने। नाउ ओके, दैट इज अवर एम हियर। ओके, सो नाउ वी नीड टू प्रूव कि टू डिवाइड्स, देखो तो गाइज अब अपना क्वेश्चन क्या बन गया है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ओके, दैट दिस इंप्लाइज 2 must divide 3pq minus 1, p minus 1। ओके, हम एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। p minus 1 must divide 3pq minus 1 and q minus 1 must divide 3pq minus 1. We'll solve these three conditions one by one and find. Okay, तो गाइज जो फर्स्ट कंडीशन है दैट 2 must divide 3pq minus 1. Okay, this is straightforward guys, since p and q are odd, so 3pq is congruent to 1 mod 2, isn't it? ये तो 2 से डिवाइड होगा ही नहीं ना, 3pq, 3 भी ऑड है, p भी ऑड है, q भी ऑड है, सिंस दे आर प्राइम, सो 2 से डिवाइड करके तीनों का रिमाइंडर 1 आएगा। So that implies this is always true, that 2 divides 3pq minus 1. This is always true. So it doesn't matter anyway, p और q कुछ भी हो सकते हैं, any two primes greater than 3 कुछ भी हो सकते हैं. This is always going to be true, right? So next point, next condition was now p minus 1 जो 3pq minus 1 को डिवाइड करता हो, राइट? तो गाइज इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ओके, क्या करेंगे? सो लेट अस सी गाइज, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ओके ओके, व्हाट वी कैन डू हियर इज गाइज, ओके लेट मी शो हियर। सो गाइज इसमें हम क्या कर सकते हैं, p माइनस 1 क्रिएट करना है ना, वी नीड टू क्रिएट p माइनस 1, जितने फैक्टर्स हो सके डिवाइड हटाने हैं। सो व्हाट विल डू इज माइनस 3q will add minus 3q and plus 3q. So what will happen? We can combine these two terms then, okay, which I have underlined. So that implies p minus 1 divides, see अगर आप 3q कॉमन ले लोगे क्या बच जाएगा, वो 3q times p minus 1 plus 3q minus 1. So obviously guys इस पोर्शन को तो p minus 1 डिवाइड कर ही रहा है, राइट? इस पोर्शन को तो डिवाइड कर ही रहा है. The question reduces to, or the problem reduces to, that p minus 1 divides 3q minus 1. Okay, this is one of the important equation. Okay, this is one of the important condition. Now in a very symmetric way guys, इसमें ना दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है ऐसे केसेस में, क्योंकि p और q सब सिमेट्रिक है, राइट? सिमिलरली q minus 1 must divide 3pq minus 1. So similar way में guys this should also give me, similar way में अगर आप इसको भी सॉल्व कर लोगे जैसे पहले किया था, although you don't need to because p and q are basically symmetric expressions, right? p और q में सब कुछ symmetric आना चाहिए. So q minus 1 similarly should also divide 3p minus 1 similar way. Okay, so that should divide 3p minus 1. So these are our two conditions, condition number 1 and condition number 2. So now we need to identify such p and q with the least primes जो इन दोनों conditions को satisfy करें, जो 3 से तो बड़े हों, right? So now it's a bit, again guys यहाँ पे आके भी आपको थोड़ी घिसाई करनी पड़ेगी, in the sense you had to put in some values. इसका काफी लेंथी क्वेश्चन है इसीलिए बोल रहा था। देखो we are already on to the third slide while solving, let me show you, है ना? पहले हमने एस्टैब्लिश किया q2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता और दोनों सेम भी नहीं हो सकते प्राइम्स, राइट? देन वी अप्लाइड यूलर-जोसेफ थ्योरम एज वेल एंड वी हैव रीच्ड अप टू दिस पॉइंट। कंडीशन ढूंढ चुके हम p minus 1 q minus 1 के ऊपर, है ना, p और q के लिए, that p has to be such a prime so that p minus 1 should divide 3q minus 1 and similarly q minus 1 in short should also divide 3p minus 1. So guys if you start putting in some values and also do make sure आपको पता है कि different primes डालने हैं, वो भी हमने establish कर लिया है, और 3 से बड़े भी डालने हैं, like 5 7 5 11, इस तरह से आपको चेक करने पड़ेंगे। ओके, सो इट विल बी कम्बरसम, थोड़ा थोड़ा नंबर्स डाल डाल के चेक करने पड़ेंगे गाइस। आई विल शो यू वन, लेट्स टेक अ पेयर ऑफ 5 and 7, राइट? लेट्स सी, चलो एक एग्जांपल एक करके दिखा देता हूं मैं। 5 and 7 से आपको क्या प्रूव करना है, दैट 5 मस्ट डिवाइड 7 into 3 minus 1, ओ सॉरी 5 minus 1 पहले तो 4
मस्ट डिवाइड 7 इंटू 3, है ना, दूसरे वाले नंबर का 3 टाइम्स -1 को डिवाइड करना चाहिए. 7 इंटू 3 21 - 1 20. It is fine. And also 7 - 1 is 6. Should also divide 5 into 3 15 - 1. So that is 14. तो ये नहीं हो रहा. So this cannot be the pair, right? So if you try this way, guys, actual pair that satisfies the condition is 11 and 17. Okay, 11 and 17 is the pair that satisfies the criteria. Why? See, so अगर हम देखें 11 - 1 is 10, must divide 17 into 3 is 51 - 1 51, right? The other numbers thrice -1. So 17 into 3 is 51, -1 is 50. So this satisfies. And similar way, 17 - 1 is 16, right? It must divide 11 into 3 33 -1 is 32, right? So this is the pair that satisfies. So as I told you have to check, guys. बहुत ज़्यादा cases भी नहीं लेने पड़ेंगे, but you will need to take. You have to check. Okay, तो already मैंने आपको दिखा दिया कैसे करना है. So you'll have to check like 5 7, then 5 11. थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाओगे, you'll get the idea, right? So इस तरह से आपको करना पड़ेगा. Okay, so the final answer is 11 and 17. So P and Q. So that means, guys, finally, okay, final solve कर देते हैं. So let's say P is 11 and Q is 17. So that the least value of P plus Q is 28, right? So guys, the final answer to this question is 28. Okay, so guys, I have tried to address कि जो भी आपके मन में डाउट आ सकता है, मैंने वो चीजें इसमें डाली हैं सॉल्व करने में. And this is the last step that you have to put in some numbers. There is no other way possible here, है ना, और कोई तरीका पॉसिबल नहीं है यहाँ पे. ओके, सो यू डू नीड टू ट्राई इट आउट. ओके, सो गाइज आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा. इट वॉज क्वाइट अ डिफिकल्ट वन, एज आई टोल्ड यू, थोड़ा लेंदी है, बहुत सारी चीजें इसमें यूज भी हो रही हैं, राइट? सो डू मेक श्योर टू सॉल्व दैट बाय योरसेल्फ. गाइज प्लीज पॉज करके खुद से ट्राई करते रहो बार बार सॉल्व करने की. आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, तभी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा, राइट? एंड आई होप आप सबको गाइज ये क्वेश्चन समझ में आया. यू हैव एंजॉयड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, and I hope you feel confident after this question. Okay, so all the best and keep practicing. Okay, bye bye, take care.